करेले के बीज को आप बहुत ही आसान तरीके से किस तरीके से उगा सकते हैं, क्योंकि करेले के बीज काफ़ी ज़्यादा सख्त होते हैं तो इन्हें जर्मिनेशन में थोड़ा सा वक्त लग जाता है और कई दफ़ा तो जर्मिनेशन होती ही नहीं। तो इस तरीके से जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ उससे आप बहुत ही आसानी से इन करेले के बीज को उगा सकते हैं। अगर मेरे बताए हुए इस तरीके से आप करेले के बीज उगाते हैं तो 5 से 6 दिन में ही ये बीज ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। तो इन बीजों को हमने किस तरीके से जर्मिनेशन के लिए रखना है और जब ये ग्रो होना शुरू हो जाए तो किस तरीके से हमने इन्हें मिट्टी में लगाना है, तो आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। करेले के ये जो बीज आप देख रहे हैं इन्हें मैंने तकरीबन 8 दिन पहले जर्मिनेशन के लिए रखा था, तो अब देखिए इनकी जर्मिनेशन हो गई है। इनकी देखिए ये रूट बन चुकी है। तो अब ये सीड तैयार हैं ग्रो करने के लिए। तो आप इन्हें किसी भी ड्रम, गमले या ग्रो बैग में लगाना चाहें जिसमें लगा सकते हैं। करेले के बीजों को जल्दी ग्रो करने के लिए हमने किस तरीके से तैयार करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपने लेने हैं देखिए करेले के बीज। ये करेले के बीज मैंने मार्केट से नहीं खरीदे। हर साल करेले मैं अपने घर में ही ग्रो करती हूँ, तो उन्हीं करेलों में से कुछ जो करेले पक जाते हैं तो उन्हीं के सीड मैं स्टोर करके रखती हूँ, फिर उन्हीं को दोबारा सीड से ग्रो करती हूँ। तो ये सीड जो करेले लंबे वाले होते हैं उनके सीड हैं। इन बीजों को ग्रो करने के लिए आप ले लें कि प्लास्टिक का जार या डब्बा वगैरह एयर टाइट हो इस तरह का। देखिए ये मेरे पास फूड का खाली डब्बा पड़ा था तो मैंने प्लास्टिक का ये लिया है और इसमें हमने 2 से 3 टिश्यू पेपर रख देने हैं फोल्ड करके, देखिए इस तरीके से, ताकि नीचे मॉइस्चर बना रहे। और इनके ऊपर हमने रख देने हैं बीज। बीज आप चाहें तो ज़्यादा भी रख सकते हैं। देखिए मैंने 4 रखे, मुझे ज़्यादा रखने चाहिए थे क्योंकि ये सीड मैंने घर में ही तैयार किए हैं, तो कुछ सीड इनमें कई दफ़ा ख़राब भी हो जाते हैं। आप सीड ग्रो कर रही हैं तो ज़्यादा करें। देखिए तो मेरे पास ना पहले से ही मेरे गार्डन में कुछ करेले की बेल लगी हैं, तो इसलिए मैंने सीड कम रखे हैं। और फिर इन बीजों को हम अच्छी तरह से कर देंगे गीला, ताकि इनके बीच अच्छी तरह से मॉइस्चर बना रहे, ताकि जब इन बीजों के बीच पानी जाए तो जल्दी से इनका जर्मिनेशन स्टार्ट हो सके। और इन बीजों के ऊपर फिर से हमने टिश्यू पेपर फोल्ड करके रख देने हैं और उनको पानी से कर देना है अच्छी तरह से गीला, ताकि बीजों को अच्छी तरह से मॉइस्चर मिलता रहे। और फिर इसके ऊपर हमने ढक्कन लगा देना है बिल्कुल टाइट करके। फिर इसको हमने पानी नहीं देना है। फिर आप इसे अपने घर में ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री के बीच हो। फिर जब आप इसे 5 से 6 दिन के बाद खोलकर देखते हैं तो आपके बीज जर्मिनेशन हो चुके होते हैं। लेकिन देखिए मैं इसे खोलने में लेट हो गई, मैंने तकरीबन इसे 7 से 8 दिन के बाद ही खोला है। और देखिए इन बीजों में जर्मिनेशन शुरू हो चुकी है। जब आपके बीजों में इस तरह से जर्मिनेशन शुरू हो जाए तो फिर आप इन्हें मिट्टी में ग्रो कर सकते हैं। इस तरह से सीड ग्रो करना बहुत ही आसान है, बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जब आप डब्बे को सीड रखकर बंद कर देते हैं तो उसके बाद आपने इसे बार बार खोलना नहीं, या बार बार इसको पानी नहीं लगाना। अगर आप इसमें बार बार वाटरिंग करेंगे या फिर ओवर वाटरिंग कर देंगे तो उससे आपके बीज सड़ सकते हैं। बस आपको सिर्फ इसी बात का ध्यान रखना है। तो देखिए अब तो सीड अच्छे ग्रो होना शुरू हो गए हैं, तो अब इन सीड को धूप की ज़रूरत होगी। पहले तो आपने इन्हें छांव पे रख दिया या फिर किसी अंधेरी जगह पे रख दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन अब इन्हें सनलाइट की ज़रूरत है। देखिए मैंने इस डिब्बे में 4 बीज रखे थे और 2 बीज तो काफ़ी अच्छे ग्रो हो गए हैं और 2 की अभी ग्रोथ शुरू नहीं हुई है लेकिन होने वाली है। तो शायद ये सीड कुछ लेट हो गए ग्रो होने में, लेकिन जब मैं मिट्टी में ग्रो करूँगी ना तो इन 4 को ही कर दूँगी। तो चलिए अब हम इन बीजों को लगा लेते हैं किसी ग्रो बैग में या किसी ड्रम वगैरह में। तो मेरे पास एक बाल्टी है, मैं उसी में लगाऊंगी। तो चलिए अब लगाते हैं इनको। इन बीज को लगाने के लिए इस बाल्टी को मैंने मिट्टी से भर लिया है। तो इस बाल्टी में देखिए 4 सीड काफ़ी होते हैं, तो मैं 4 ही सीड ग्रो करूंगी इसमें। तो सबसे पहले तो हम बीज लगाने के लिए जगह बना लेते हैं, यानी कि छोटा सा ना खड्डा सा बना लेते हैं। तो अब देखिए इन सीड को करेंगे ग्रो। इन सीड को ग्रो करने के लिए देखिए हमने रखना किस तरीके से है। देखिए जो इसका रूट वाला हिस्सा है उसे हमने मिट्टी में दबाना है और जहाँ पर करेले का थोड़ा सा सीड आपको नज़र आ रहा है वो हम बाहर रखेंगे। देखिए इस तरीके से हमने इन सारे सीड को ग्रो करना है। और देखिए जैसे मैं दूसरा ये सीड लगा रही हूँ, जो रूट वाला हिस्सा है यानी जड़ वाला वो नीचे रहेगा मिट्टी में, और जो करेले का बीज वाला हिस्सा है वो बाहर रहेगा इस तरीके से। और देखिए ये जो दूसरे 2 सीड हैं जो ग्रो नहीं हुए थे इन्हें भी हम लगा देंगे और सभी बीजों को ऊपर से मिट्टी से अच्छी तरह से कर देंगे कवर। अभी हम मिट्टी में कर देंगे वाटरिंग।
अगर हम वाटरिंग नहीं करेंगे तो जो हमारे सीड का जर्मिनेशन है वो खराब हो जाता है। पानी हमने बार बार नहीं देना, एक बार ही अच्छी तरह से देना है और दूसरी बार पानी तब देना है जब आपको लगे कि ऊपर की मिट्टी अच्छी तरह से सूख गई है। और ये जो हमने बीज लगाए हैं आज, ये तकरीबन 2 से 3 दिन के बाद ही बाहर आना मिट्टी से शुरू हो जाते हैं और फिर इनसे पौधा बनना स्टार्ट हो जाएगा और बहुत जल्दी ही ये करेले हमारे बनने शुरू हो जाते हैं और फिर जल्दी ही उनसे आपको हार्वेस्टिंग के लिए करेले मिलने लगते हैं। आप भी करेले की बेल को बीज से उगाना चाहते हैं तो इस तरीके से उगाएं। बहुत जल्दी इस तरीके से लगाए हुए करेले आपके ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। उम्मीद है आपको ये आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।